अच्छा तुमर साहब एक ये फरमाइए कि सोशल मीडिया दाएं बाएं, आप पता है इन चीज़ों को एतबार भी मिलता है नहीं भी मिलता, कोई राब्ते आपके भी सुना हो रहे हैं कि जनाब मिल के बैठते हैं और कोई सिविलियन जो है खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि जी एक सिविलियन रूल की सुप्रीमेसी के लिए आप हमारे साथ बैठे हैं, तो ये कोई आपको चकमा देने की कोशिश हो रही है, जाली खबर है, अफवाह है या इसमें हकीकत है? नहीं सर, मेरी इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इनके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो बड़ी सादा सी चीज़ है। करप्शन के केसेस बचाने के लिए साथ मिल जाओ, उसके अलावा तो मैंने कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की इनसे बात नहीं सुनी। सिर्फ एक ही पॉइंट के एजेंडा के ऊपर काम करते हैं और उस एजेंडा पे हमारा इनके साथ बैठना जो है नामुमकिन है। अगर कोई वाकई में इनको कौम की बेहतरी की कोई ख्याल होता तो हम तो जब हुकूमत में भी थे उस वक्त भी हमने ऑफर की थी साथ बैठ जाएं। हम तो फैटअप की लेजिस्लेशन के लिए साथ बैठना चाहते थे, ये उधर नहीं बैठे। उधर भी उन्होंने हमारे सामने वो 34 शिकें लिख दी कि नैब के कानून में ये तरामीम करो जिससे हम अपने करप्शन केसेस से बच जाएं, वरना तो फैटअप भाड़ में गया। और आपने देखा कि फैटअप के कानून बिल के खिलाफ इन्होंने वोट डाले वहां पे जाके, और अल्लाह की शान देखें अब वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने फैटअप खत्म करा दिया। अच्छा सर, दो बयानिए चल रहे हैं हुकूमत अपना पीटीए की जब से हुकूमत ख़त्म हुई, आपकी टॉप लीडरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक तो है जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका इसके पीछे आया, खत आया वगैरह, और दूसरा चल है जी लिबरल्स अपना न्यूट्रल्स ने हमारा साथ नहीं दिया। तो इसमें दोनों बयानिए में कौन सा सही है? सर ये दूसरे वाला जो बयानिया है वो तो एक ही हमारा लीडर है, उसका ये है। हमारी बिल्कुल वाज़े राय ये है कि जी ये बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हुआ है, एक साजिश हुई, उसके अंदर अमेरिका के क्या स्टेक्स थे वो सारी दुनिया को पता है, बड़े वाज़े तौर पर सामने आ गए। उनका एक एजेंडा है, वो चाहते हैं पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, वो चाहते हैं कि भारत जो भी मजालिम कश्मीर में कर रहा है, जो भी मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसके बावजूद आप भारत के साथ तजारती रवाबित जो है वो इस्तेमाल कर दें। वो चाहते हैं कि यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर उनकी मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई प्लान है तो उसका सहूलतकार पाकिस्तान बने। और यहाँ पर जो पीडीएम वाले थे, जो हमारे सियासी उसके जो आलाकार बने, उसमें तो आपको ये भाम बचा ही नहीं। खुर्रम दस्तगीर ने साफ ही आके बता दिया टेलीविजन के ऊपर कि परेशानी इस बात की थी कि करप्शन केसेस तेजी से बढ़ रहे थे अपने मंतकी अंजाम की तरफ, और खौफ ये था कि कहीं ये ना हो कि सजाएं हो जाएं और उसके बाद सियासी करियर ख़त्म हो जाए। तो वो दोनों की तो बड़ी वाज़े नज़र आती है कि उनके क्या मुहर्रकात थे। अच्छा, इसी के साथ सॉरी मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि साजिश हुई, इदारों ने कई दफ़ा कहा है, तर्जुमानों ने आके कहा कोई साजिश नहीं। ये उन इदारों ने जिनके पास सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की पावर है, इंफॉर्मेशन है, तफ्तीश कर सकते हैं, तो फिर कौन बताएगा? अगर आप ये जुडिशल कमीशन की क्यों बात कर रहे हैं, आप इदारों की बात क्यों नहीं मानते कि वो कह रहे हैं साजिश नहीं हुई? नवाज शरीफ के खिलाफ एक जीआईटी बनी थी पैनमा के अंदर, तो जीआईटी की रिपोर्ट के पास जीआईटी को ये इख्तियार था या किसी इदारे को इख्तियार था कि वो फैसला सुना दें? वो रिपोर्ट उनको लाके रखनी पड़ी जुडिशल कमीशन के सामने। वहां पर जजेस बैठे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उसको देखा, सवाल पूछे, दूसरों लोगों की राय ली और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचे। तो इदारों की जो तफ्तीशी रिपोर्ट्स हैं वो तफ्तीशी रिपोर्ट ज़रूर एक अहम हिस्सा बनेंगी इस जुडिशल कमीशन के काम के अंदर, जिसका हम मुतालबा करते रहे। हम सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की रियासत के जो आइनी सरबराह हैं, सदर पाकिस्तान, वो भी इसका मुतालबा कर चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली कर चुके हैं, पहले के वज़ीर आज़म कर चुके हैं। तो ये अगर ख़त्मी चीज़ जो है वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो इदारा जो बनाए उसी के पास ये इख्तियार हो, तो फिर ये कोर्ट्स वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर फैसले जो है हमें छोड़ देने चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, वही फैसला कर ले। हमें उनकी जिस वक्त सामने आएंगी रिपोर्ट्स, हो सकता है बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हो सकता है बड़ा उसके अंदर ठोस मवाद मौजूद हो जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें लगे कि अच्छा यार ये तो बात को जो कर रहे हैं इसके अंदर वजन है, लेकिन सामने नजर तो आए, अभी तक तो हमने देखी नहीं है वो। अच्छा असद साहब, आपने बड़ी अहम बात की, एजेंसियों का काम रिपोर्ट देना होता है, फैसले करना नहीं, वो अदालतें करती है, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन मुझे बेंगे आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब थे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो जो मरासला था वो एड्रेस था किसको? किसको कहा गया था कि अगर इसको इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो हम आपके लिए मजीद मुश्किलात होंगी? वो एड्रेस किसको लिखा था वो मरासला जो अमेरिका से आया था?
सर उसके अंदर मुरासले के अंदर तो ये नहीं लिखा हुआ, वो जिस तरह होता है ना खत के अंदर लिखा होता है माय डियर आरिफ भट्टी, तो ऐसा तो नहीं था कि वहां पे किसी का नाम लिखा हुआ था या कोई ओहदा लिखा हुआ था। लेकिन ये सवाल तो वज़ीर आज़म खुद पूछ चुके हैं कि वज़ीर आज़म तो मैं था, चीफ एग्जीक्यूटिव तो कौम का मैं था, ये पैगाम था किसके लिए? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो जुडिशल कमीशन में जजेस जो हैं वो भी जाहिर है वो भी सवाल पूछेंगे। शायद पाकिस्तान के उस वक्त जो सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, शायद उनको बुला के पूछेंगे भाई तुम कमरे में थे, क्या तुमने ये सवाल नहीं पूछा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिस वक्त जुडिशल कमीशन काम करना शुरू करेगा एक ओपन हियरिंग होगी। और अच्छी बात इसकी ये है कि ISPR ने फौज के बिहाफ पे ज़ाहिर है उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर ऐसा कोई कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात की जाए, और हम पूरी तरीके से मावनत करेंगे। आप पता नहीं इंतज़ार किस बात का है। शायद हुकूमत जो है वो डर रही है कि उनका जो किरदार है वो कौम के सामने और खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा असद साहब, आप इमरान खान साहब के करीब भी हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी PTI में बड़े अच्छे लीडरों में आती है। सुप्रीम कमांडर पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है, वो एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं। साबिक वजीर आजम कह रहे हैं इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, फिर इसमें रुकावट है कौन? और खुद DG ISPR मोहतरम इफ्तिखार बाबर साहब कह चुके हैं हमें कोई इतराज नहीं, तो फिर इस फैक्ट्स में कौन रुकावट है इस कमीशन बनने में? मैं यही तो कह रहा हूँ जी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान की आईनी सरबराह जो हैं, रियासत के सरबराह जो हैं, वो सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सदर पाकिस्तान है। तो वो कोई असद उमर अपनी इनफरादी हैसियत में तो खत लिख नहीं रहे, इससे ज़्यादा तो ताकतवर ओहदा पाकिस्तान के अंदर कोई मौजूद नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये लिखते हैं और जवाब तक नहीं मिलता। ये तो हो सकता है कि उनके पास कोई बड़ी अच्छी कोई जाहिर है चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत जहन रखते हैं, हो सकता है उनके जहन में कोई चीज़ हो जिसके हम ना सोच रहे हो, लेकिन जवाब तो कम से कम आना चाहिए ना सदर पाकिस्तान को। उनके इस खत को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसका जवाब भी ना दिया जाए तो बहुत हैरत अंगेज बात है। वैसे असल से मेरी बात समझ में नहीं आ रही, एक साबिक वजीर आज़म मुल्क की हुकूमत चले जाती है बैरूनी साजिश के तहत, सुप्रीम कमांडर लिखते हैं, लेकिन पनामा पे एक बाहर मुल्क का अखबार है उस पर जुडिशल कमीशन बन जाता है, JIT बन जाती है। इसमें रुकावट मैं नहीं समझ पा रहा, अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो मैं ममनू रहूंगा आपका। ऐसा ही है जी, डॉन लीक्स जो है वो एक अखबार की खबर आई और उस अखबार की खबर के ऊपर पूरी डॉन लीक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मेमो गेट जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज था और वो शुरू हो गया। यहाँ पे रियासत का आईनी सरबराह जो है वो बोल रहा है, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेके वजीर आजम बना हुआ था वो बोल रहा है, जो कौमी असेंबली है उसका स्पीकर बोल रहा है, और वो सब यही कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश करने की जरूरत है। एक कोई छोटी चीज तो नहीं हुई ना, पाकिस्तान में एक आईनी हुकूमत जो है वो बदल जाती है, बाहर बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी कहती है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। जब इतना सब कुछ हो जाए तो क्या ये कौम का हक नहीं बनता कि तमाम तफ्तीश की जाए, तमाम हकाइक सामने आए, पता चले कि क्या हुआ था, अगर हुआ था तो कौन जिम्मेदार था? मतलब ये तो बिल्कुल बुनियादी सी एक चीज है, इसके ऊपर आपकी राय हो सकती है। मेरे ख्याल के अंदर ये साजिश नजर आ रही है, मुझे लगता है कि फलाने लोग मुलव्विस थे, आपके ख्याल में कोई और हो, लेकिन ये कोई कैसे कह सकता है कि नहीं इस बात की तह तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा असद साहब, आपने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया अपना इमरान खान साहब ने कि मैं इंपोर्टेड जो लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। वही पार्टी पंजाब में है, वहाँ आप ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पूरी जंग कर रहे हैं, आप अदालतों में भी जा रहे हैं, 5-6 दफ़ा आप हाई कोर्ट में भी गए हैं। KPK में भी वही जो पार्टी है जो इंपोर्टेड जो आपके मुताबिक है वही अपोजिशन में है। तो ये तजाद नहीं है कि एक जगह आप उन इम्पोर्टेड के साथ काम भी कर रहे हैं और कौमी असम्बली में आपने इस्तीफ़ा दे दिया? देखिए, कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि तब्दीली क्या आई है। असम्बलियाँ तो पहले से सारी थी, इलेक्ट हुई हुई थी ना, वो तो इस मरासले के जरिए ये असम्बलियाँ नहीं बनी, असम्बलियाँ पहले से बनी हुई थी। लेकिन वाहिद एक हाउस है वो कौमी असम्बली है जिनके वोट्स की बुनियाद पे वजीर आजम बदलवाया गया और हुकूमत बदलवाई गई। सेनेट के पास ये वोट नहीं था, ये वोट सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर था, इसलिए उस फोरम से एहतजाजन जो है वो इस्तीफे दिए गए। पंजाब तो इंशाअल्लाह ताला आगे हुकूमत बनने जा रही है तरीके इंसाफ की, तो पंजाब हम अभी क्यों छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमें तब्दीली नज़र आई, ख़ास तौर पर जो रिप्रेशन हुआ आपके लॉन्ग मार्च पे,
तो अब खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है जिसे आप कहें एक, और साथ ही आप मकामी सतह पे आपकी अपनी तंजीमों को कह रहे हैं, तो क्या है आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये स्ट्रगल आप कैसे अब आगे लेके जाएंगे? और थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें कि क्या आपने प्रेपरेशन की है, क्योंकि भट्टी साहब और दूसरे दोस्तों की खबर है कि खासा माल फेंका जा रहा है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो इस हवाले से क्या प्रेपरेशन हैं आपकी? कुछ आपने टीमें बनाई हैं, हमें लेंगे एतमाद में आप? जी देखिए, पहले आपका सवाल का तो जवाब ये है कि हर फोरम के जरिए जो भी हमें अवेलेबल है उसके जरिए ये हमारी जिद्दोजहद चलती रहेगी। वो कहते हैं ना, जिस वक्त हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो दिया जला के रखना उस वक्त कमाल की बात होती है। तो हवाएं तो बड़ी तेज़ चल रही हैं और चारों तरफ से चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद दिया हमने जला के रखना है। तहरीक चलती रहेगी, सेमिनार भी होंगे, जलसे भी होंगे, एहतजाज भी होगा, हर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। हर फोरम को, अदालतों के अंदर भी जाएंगे, लीगल जो तरीक़ेकार है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, मीडिया के ऊपर भी आके अपनी आवाज़ उठाई जाएगी, सब कुछ आज चलता रहेगा। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़ी तैयारी हो रही है दूसरी साइड से, लेकिन बड़ी इसके लिए हमने भी बड़ी मजबूत तैयारी की है। इस वक्त 3 टीयर्स के ऊपर स्ट्रक्चर बना है सिलेक्शन के लिए। मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर कई घंटे रोज़ाना जो है, आजकल मेरा सिर्फ ये पंजाब के बाई इलेक्शंस के ऊपर सर्फ होता है। पूरी तजुर्बाकार हमारे लोग जिन्होंने 6-6, 8-8 इलेक्शन लड़े हुए, उनकी टीम बनी हुई है, वो हल्कों को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला तैयारी पूरी भरपूर तैयारी के साथ ऊपर उतरेंगे और ये धांधली का इरादा ज़रूर नज़र आता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला करने नहीं देनी।